उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सरकार हरि उर्फ भोले बाबा के नाम से मशहूर बाबा का एक दिवसीय सत्संग चल रहा था। वहां पर बच्चों के साथ महिलाएं और पुरुष बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। लगभग 2 बजे सत्संग में आए हुए श्रद्धालुओं बाहर सड़क की ओर निकलने लगे, तभी भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 120 लोगों की मौत की खबर है। इस बड़े हादसे के बाद हर शख्स यह जानना चाहता है कि आखिर कथावाचक भोले बाबा के बारे में आखिर कौन है। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। बाबा कासगंज के पटियाली के रहने वाले हैं। करीब 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर सत्संग करने लगे। यह खुद बाबा के दावे हैं। अब सवाल है कि 120 से ज़्यादा लोग भगदड़ में मर गए। यह अलग अलग मीडिया रिपोर्टर्स में कम या ज़्यादा हो सकता है आंकड़ा, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि घटना में 116 लोगों की मौत हुई है। हिंदू जागो, सोचिए और समझिए, यह भयावह हादसा किसकी गलती से हुआ और मौत का तांडव किसकी लापरवाही से हुआ। आखिर 50,000 से ज्यादा की भीड़ आखिर कैसे जमा हो गई। आप में से कुछ यहाँ लोग प्रकट हो जाएंगे, कहेंगे सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो। विश्व गुरु, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे देश में इलाज तो छोड़िए, मृतकों के लिए एम्बुलेंस तक नहीं हुआ, तो क्या हुआ इसके लिए इतना विलाप करने जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए बस हम जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी जरूरतें हमको नहीं चाहिए। धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद के बाद आती है ना। हमने सरकारों को इन सब कामों के लिए कभी चुना ही नहीं है। कुछ दिनों बाद यह सब भुला दिया जाएगी। हम फिर मंदिर मस्जिद करने लगेंगे, कपड़ा रंग ढंग देखकर इंसान की पहचान करने लगेंगे और फिर किसी बड़ी घटना के बाद हम नींद से जागेंगे और सुविधाओं की दुहाई देने लगेंगे। यह क्रम ऐसे ही चलता रहेगा तब तक जब तक हम अपनी प्राथमिकताओं पर विचार नहीं करते। भारत में अब भी वक्त है, जागो, आंखें खोलो, पहचानो उन लोगों को जिन्हें आपका वोट तो चाहिए, आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि आप सबको नफरत के नाम पर बहकाया जा सकता है। वो जानते हैं कि बुलडोजर चलाकर वो आपको खुश कर देंगे, वो अपने की मौत पर आप चुप रहेंगे। वो जानते हैं कि मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा। वो जानते हैं कि मीडिया आपके हक के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। हिंदू को असली खतरा ऐसे ही लोगों से है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन नहीं करते हो। आयोजकों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशासन बाबा के भरोसे था या बाबा के किसी चमत्कार के भरोसे, और इसीलिए अस्पतालों के बाहर लाशों के अंबार लग गए हैं। तो रेफर किया जा रहा है या घायलों को सुविधा की कमी आ रही है। अकेले भोले बाबा ही इन मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं है। कुल 78 आयोजनकर्ता भी इन मौतों के जिम्मेदार हैं। अब खबर है बाबा फरार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। योगी जी आज हाथरस गए थे, लेकिन हम इन हादसों से क्या सीखते हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि यह तंत्र देश की सरकारों को ही विकसित करता है। लोगों ने वैज्ञानिक समझ कैसे विकसित हो, अंधविश्वास से वैज्ञानिक समझ की तरफ कैसे लौटे, यह जागरूकता का काम सरकार को ही करना पड़ेगा। क्योंकि एक बाबा जाता है, दूसरा बाबा
प्रकट हो जाता है। अंत में आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे बाबाओं से जितना हो सके बचे रहिए। कई नेता ऐसे बाबाओं को श्रद्धालुओं की भीड़ कारण इनके दरवाजे में हाजिरी लगाने लगते हैं। वो अपने राजनीति के लिए करते हैं। इतना समझने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। उसके लिए सिर्फ खुली आंखें और दिमाग का सामान्य इस्तेमाल ही काफ़ी है, क्योंकि कहते हैं आत्मा में ही परमात्मा है। जिस परमात्मा को आप बाहर खोज रहे हो वो खुद आपके भीतर विराजमान अपने अंदर के परमात्मा को खोजिए। अगर इस बाबा में अगर इतनी दिव्य शक्ति होती तो इनको पता नहीं होता कि यहाँ पर इतने लोगों की मौत होने वाली है।